अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच और मैं हूं आपकी होस्ट रुबाब बख्श। कराची दुनिया का वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसके मसाइल में इजाफा मामूल की बात बन गई है। माजी की तरह अब भी सैर तफरी के लिए कराची में सरकारी पार्कों की हालत इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। मेयर कराची समेत तमाम बल्दियाती नुमाइंदे मसाइल के हल के लिए कितने संजीदा हैं, ये तो कराची की तबाही से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मजीद जानते हैं आवाम से कि सरकारी पार्कों की हालत कैसी है, आइए चलते हैं। मैं लांडी 5 नंबर के ऐसे पार्क में मौजूद हूँ जहाँ की हालत बहुत ही खस्ता हाल है। तो आइए इसी हवाले से शहरी से भी बात कर लेते हैं। यहाँ के नाम भी, इस पार्क का नाम तक नहीं मौजूद, नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं है कि नेम प्लेट जो होती हैं वो भी मौजूद नहीं है। तो आइए पूछ लेते हैं इसका नाम आखिर है क्या और इसकी इतनी खस्ता हाली का कौन जिम्मेदार है। इसका नाम लतीफ़ पार्क था पहले, अब इसका नाम जो रखा है जब सही हुआ था उसके बाद फारूक बेग पार्क रखा था, उसके बाद उसकी खस्ता हालत हो गई है। लेकिन अब ये पार्क नहीं रहा, आवाम के लिए बेकार हो गया। पार्क वाकई नहीं लग रहा है, खंडर लग रहा है। खंडर लग रहा है, कुछ कचरा गुंडी का पार्क लग रहा है ये तो, और बैठने की कोई जगह। कितने सालों से ये हालत है? 8-10 साल से 8-10 साल से ये हालत हुई भी इसकी। 8-10 सालों से ये हालत है और अभी तक इसका जिम्मेदारी किसी ने ली नहीं है। नहीं, किसी ने ले ली। और पहली बात ये है कि हमारे लिए सबसे बड़े मेन मायने जो है पानी है, या पानी नहीं है पीने का, मीठा पानी नहीं है। पर लोग भर भर के लेके आते हैं, हम ड्यूटी पे जाएं या पानी भरें। अब ड्यूटी पे आते हैं तो ड्यूटी पे आने के बाद हम पानी भरते हैं अपना। अब पानी को देखेंगे या अभी घर वालों को देखेंगे, सारा मसला ये है। पानी भी नहीं है और लाइट का सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर। लाइट भी इतनी जा रही है, 12-12 घंटे लाइट जा रही है यहाँ पर। घर वाले परेशान हैं, हम तो चलो बाहर होते हैं, हम तो चलो जॉब पे होते हैं, चलो हमारा टाइम पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर घर वालों का क्या हाल होता है ये हमसे पूछे ना। लेकिन ये कि यहाँ बहुत बुरा हाल हुआ हम लोगों को, पानी के लिए हम लोग बहुत परेशान है। अच्छा, यहाँ भी पानी नहीं है और लाइट भी नहीं है, तो यहाँ पे भी आवाम शदीद परेशान है। लेकिन हमारा मौजू भी फिलहाल ये है कि यहाँ पार्क जो है बहुत ही खंडर है, जो सैर तफरी के लिए आवाम का एक सैर तफरी का मरकज़ है जिसे पार्क कहा जाता है। लेकिन जब उसकी हालत ये है तो फिर आवाम कहाँ जाएगी और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी किसकी, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है किसकी जिम्मेदारी। हम नाम लेके थोड़ी बोल सकते किसी का। लेकिन मसला कहने का ये, हालत बहुत बुरी हुई है इसकी। कहाँ बैठेगा इंसान जाके? ये गली के कोने में पार्क बना हुआ, आप ये देखें। क्या नाम थे इसके पहले? नाम तो बताएं इस पार्क का। लतीफ़ पार्क था पहले, जो नाम था लतीफ़ पार्क था। अब इसका नाम जो रखा गया था, जब इसका सर्वे हुआ था, काम हुआ था इसका, तो इसका फारूक बेग पार्क नाम रखा था। 2 नाम तब्दील हुए हैं इसके, और वजूहात क्या है कि 2 बेग शहीद पार्क है। वजूहात क्या है कि 2 नाम क्यों तब्दील हुए हैं इसके? अब जाहिर सी बात है, अब जैसे जैसे इंतजामी चेंज होती रहती है, नाम चेंज होते हैं। इंतजामिया कौन है इसकी? इंतजामिया आपको खुद पता है कौन होगा यहाँ पर, आपको पता है कौन है, किसका ओर है। लेकिन मसला कहने का ये है, आप बोल सकते हैं। नहीं, मसला कहने का जाहिर सी बात है, आप सबको पता है, हमें बोलने का क्या फायदा। लेकिन कहने का मतलब इसका कोई रीजन नहीं है। आप भी आए, आप भी आ गए, आप बना के चले आएंगे, इसका कौन पूछेगा आगे? कोई नहीं पूछेगा। आप भी आ गए, आप भी आए, सर्वे करके गए, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। खस्ता हालत हुई है इसकी पार्क की। हमारा तो काम है इश्यूज को हाईलाइट करना और चीजों को दिखाना। अब आगे तो हम रख देते हैं, अब ये तो देखना आगे वालों की जिम्मेदारी है ना। जिम्मेदारी है, लेकिन आगे वाले आगे खोलते कहाँ हैं? आगे वाले आप इधर भी आए, कहीं और भी आप सर्वे करके आए। पहले हम निशानदेही करना और हम वही कर रहे हैं और करते रहेंगे। सही। ये बताइएगा, ये पार्क कब से ऐसी हालत का शिकार है? 8-10 साल हो गए इसको। 8-10 साल हो गए, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली? कुछ भी नहीं। ऐसा हो गया है तो बिल्कुल यहाँ चरसी मवाली आ जाए, वो काम अपने चरस पिए चले जाए, ये वो हालत हो गई इधर की। चरसी मवाली आके यहाँ पे चर्च पीते हैं? पीते नहीं है, हालत ऐसी हो गई है। खंडर हुआ, खंडर हो गया बिल्कुल, बहुत ज्यादा ही। तो पहले इसका क्या नाम था, आप खुद बताएं। फारूक की था, मेरे भाई ने बताया ना। 2 नाम तब्दील हुए, मैंने ये तो सुना है जी, 2 नाम। तो अभी जिम्मेदारी किसकी है इसकी? अभी जिम्मेदारी किसी की भी नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। होगी तो दिखाएंगे ना, यहाँ पे है ही जिम्मेदारी नहीं है। जिसकी है वो आता ही नहीं है, क्या बोले किसी को। किसकी है? परेशान है इसकी है, आप बता दें। अब वही क्या नाम ले, हम नहीं ले सकते ना ऐसे नाम। आप कुछ भी, आप खुद जान रही हो वो। ये कह रहे हैं ये नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये उन्हीं की जिम्मेदारी है जी। और ये पार्क जो खंडर हुआ है, उन्होंने अभी तक 10 साल हो गए कोई काम नहीं करवाया और ये स्टिल 10 साल से अभी तक खंडर ही है। उससे पहले इतना प्यारी रौनक रहती थी, कचरा खाना बना दिया सामने, इधर पार्क को जंगल खाना बना दिया, ये हुआ है बस। ये देख सकते हैं आप यहाँ की हालत कैसी है, बिल्कुल खंडर हुआ है। आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे कचरे भी मौजूद हैं, यहाँ पे लोग आके चर्च भी पीते हैं, ये कहा है इन्होंने। मैं लांडी टाउन 36B के इलाके में मौजूद हूँ और ये एक नामालूम पार्क है जिसका नाम किसी को ही मालूम नहीं है। यहाँ पे अलबत्ता बच्चों को तो कोई सहूलत मुझे नज़र नहीं आ रही बच्चों की, लेकिन मुझे यहाँ जानवरों को बखूबी सहूलतें दी हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे घास खाने की बहुत जगह है। तो कई कई जगह पे घास है और कई कई जगह पे घास भी मौजूद नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक पार्क है
जो कि बाड़ा लग रहा है, बाड़े का मंजर पेश कर रहा है, जिस पे मैं बोलूँगी ये आता है टाउन चेयरमैन जमील खान के अंडर में आता है। तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी कोई कारकर्दगी मुझे नज़र नहीं आ रही। ये टाउन, ये पार्क उन्हीं के हवाले, और ये हवाले आप देख सकते हैं ये पार्क की क्या हालत है। आइए इस हवाले से कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये इधर तो मट्टी मट्टी है। मट्टी मट्टी है। कब से ये पार्क बना हुआ है? ये तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल हो गए। यहाँ पे पहले झूले वगैरह हुआ करते थे? वो पता नहीं है हमें। मैंने सुना यहाँ पे पहले बहुत अच्छा पार्क हुआ करता था, बहुत झूले वगैरह, बहुत ग्रीनरी और बहुत ही प्यारा मंजर था इस पार्क का। लेकिन अब ये पार्क कुछ भी, खंडर तो बहुत दूर की बात है, ये वो एक बाड़े का मंजर पेश कर रहा है। तो ये बच्चे भी यहाँ पे रोजाना आ रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे आके क्या करते हो फिर? हम लोग खेलते हैं लेकिन हमारे कपड़े ही गंदे हो जाते हैं। कैसे खेलते हो बेटा? यहाँ पे तो कुछ मौजूद ही नहीं है, कोई सहूलत नहीं है बच्चों के लिए। ये वो तो है। आप कैसे खेलते हो? ऐसे ही ऐसे ही खेल रहे होते हो? मिट्टी में ही खेलते हैं। यहाँ तो जानवर हैं सिर्फ? नहीं तो वो देखें, यहाँ पे जानवर ही हैं और कुछ भी झूले हुआ करते थे यहाँ पर? नहीं तो आपने कभी नहीं देखे? नहीं। कितने सालों से आप यहाँ पे? 4 साल हुए। 4 साल से यहाँ पर है। लेकिन आप ये कई सालों से ये इतना बुरा पार्क का मंजर पेश कर रहा था। अब मैं बाकी भी लोगों से बात कर लेती हूँ, और भी लोग मौजूद हैं। ये बताएं, यहाँ पर पहले बहुत सारी सहूलत मौजूद थी, यहाँ पे बहुत सारे झूले होते थे, बहुत सारी ग्रीनरी मौजूद थी, बहुत ही खेलने कूदने के लिए बच्चों की चीज़ें मौजूद थी, लेकिन अब कुछ भी नजर नहीं आता। नहीं, ये आपके टाइम में आपने देखा है ऐसी कोई सहूलत? नहीं, मैंने तो आज तक के नहीं देखा ये। कोई सहूलत आपको नहीं दिखी? नहीं, मैं इधर ही पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैंने आज तक यहाँ पर ना कोई कितने साल के हैं आप? मैं यहाँ पर 16 साल। 16 साल से ये कहने में जब से पैदा हुआ हूँ मैंने यहाँ पे कोई सहूलत नहीं देखी है। तो 16 साल इनको इनकी पैदाइश को हो चुके हैं, तो 16 साल से कुछ भी नजर नहीं आता। नहीं, यहाँ पर 16 साल से पहले का ये मंजर है जी। आप देख सकते हैं, पीछे पूरा गेमिंग जोन बना हुआ है। ये पार्क है लेकिन पार्क में गेमिंग जोन बना हुआ है। अब मैं कैमरामैन को बोलूँगी आप प्लीज़ घुमा के दिखाएं कि वो गेमिंग जोन का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे जानवर भी हैं, गेमिंग जोन भी है, और बच्चे यहाँ पर आके पता नहीं क्या मिट्टी से खेल रहे होते हैं, मुझे ये लग रहा होता है। ये पिच है इनकी, ये पार्क की हालत देख सकते हैं आप। यहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रीनरी नजर भी आ रही है, लेकिन वहाँ पे कोई ग्रीनरी नजर नहीं आ रही, वो बिल्कुल खाली है। मजीद भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताइएगा ये पार्क कब से बना हुआ है? ये पार्क तो हमारे बचपन से पहले का बना। बचपन से पहले का बना? आपके बचपन से पहले का बना हुआ है? आपकी क्या उम्र होगी? मेरी 44 है। 44 साल की उम्र है इनकी, और ये कह रहे हैं उनके भी बचपन से बना हुआ है, ऐसा ही है? जी। तो यहाँ पे पहले कुछ हुआ करता था, झूले वगैरह? अच्छा पार्क था, लेकिन अब नहीं है ऐसा ना। अब इस पे नहीं, इस पे काम वाम कुछ भी नहीं होगा। तो फिर यहाँ का टाउन चेयरमैन का नाम आपको पता होगा? यहाँ पे जमील खान नाम है टाउन चेयरमैन का, तो वो आपको नहीं मालूम? नहीं। अच्छा, मैं बता दूं कि यहाँ के टाउन चेयरमैन जो है जमील खान, उनकी कोई कारकर्दगी मुझे नजर नहीं आ रही है। और ये कह रहे हैं 44 साल मुझे यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन 44 साल में अब तक उन्होंने ये पार्क इसी तरह देखा है। तकरीबन 20-25 साल हो गए जो कि अभी इस तरह की कंडीशन में हो गया पार्क। आप अभी कह रहे थे कि बचपन से ये पार्क की यही कंडीशन? बचपन से तो बहुत अच्छा था पार्क। यहाँ पे ग्रास भी थी, पौधे भी लगे हुए थे, हम लोग खेलते थे यहाँ पे, लेकिन 20-25 साल हो गए, उस पर काम नहीं हुआ। ये कह रहे हैं 20-25 साल हो चुके हैं, 20-25 साल से यही हालत है। और ये टाउन चेयरमैन की कारकर्दगी आप देख सकते हैं। और मैं आपको गेमिंग जोन भी दिखा दूं, साथ ही साथ मैंने जिक्र किया है अभी आपको कि ये पार्क में गेमिंग जोन बनाया हुआ है, प्रॉपर गेमिंग एरिया बनाया हुआ है। तो आइए वो भी दिखा देते हैं आपको। ये देख सकते हैं आप किस तरह का गेमिंग जोन बनाया हुआ है। यहाँ पर इस तरह का गेमिंग जोन है, इसमें ये गेम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और वो देख सकते हैं कि लूडो भी नीचे बैठ के खेला जा रहा है। वहाँ पे अभी 2 शहरी बाकायदा लूडो खेल रहे थे नीचे बैठकर। और यहाँ पे बच्चों की हालत देखें, नंगे पाँव घूम रहे होते हैं। किसी के पाँव में मुझे जूती नजर नहीं आ रही। ये हालत है इस पार्क की। अब यहाँ पे हमें सहाफ़ी भी टकरा गए, मोहसिन साहब, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सहाफ़ा से आपका ताल्लुक है, तो सहाफ़ी को टकराए तो हम थोड़े से सवालात इनसे तल्ख पूछ लेते हैं थोड़े से। तो ये बताइएगा यहाँ के टाउन चेयरमैन जो है जमील खान साहब, उनकी क्या कारकर्दगी है? ये पार्क की आप कंडीशन देख रहे हैं, आप भी यहाँ पे विजिट पे आए हुए हैं। देखें, सबसे पहले लबकुशाई अगर टाउन चेयरमैन की करेंगे तो टाउन चेयरमैन साहब की कारकर्दगी में सिर्फ इतनी सी है कि मौसूफ जब टाउन चेयरमैन मुंतखब हुए उनको चाहिए था कि वो काम करें, वो उन्होंने काम नहीं किया। वो सीधे एमएनए की सीट के लिए खड़े हो गए। उन्होंने इलेक्शन बाकायदा लड़ा लेकिन वो हार गए। अब
एक इंसान आपको यहाँ के लोगों ने मुंतखब किया है तो आप उन लोगों के लिए काम करें। मौसूफ जो है जब से उनको गाड़ी मिली है, गाड़ी मिलने के बाद से उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे नहीं किया है। अच्छा, और आप ये कह लें कि गुरूर और तकब्बुर इस अंदाज में उनके चेहरे पर दिखता है कि वो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते। अब एक लम्हे को सोचे कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया है जब उनके लिए ही वो काम नहीं करेंगे तो क्या अगली मर्तबा फिर ये उनको वोट दे के मुंतखब करेंगे? अभी भी नहीं। और अभी जिस पार्क पर आप खड़े हुए हैं, ये पार्क मुझे तो एक अरसा हो गया आते जाते, यहाँ एक अरसा हो गया इस पार्क को मैं इसी हालत में दिख रहा हूँ और ये मज़ीद दिन ब दिन खस्ता होता जा रहा है। अच्छा, आपके पीछे जिस तरह से गेमिंग जोन चल रहा है, अब कॉमन सी बात है सरकारी पार्क के अंदर गेमिंग जोन का क्या काम है कि ये सरकार की तरफ से चल रहा है? नहीं, इसको प्राइवेट बंदा ओन कर रहा है, जगह सरकार की। अच्छा, आप रेंट दे रहे हो? नहीं, रेंट भी नहीं दे रहे। बिजली चल रही है, आप बिजली का बिल दे रहे हो? बिजली का बिल भी नहीं दे रहे। तो ये तमाम तर चीज़, अच्छा अब क्या ये इनके इल्म में नहीं होंगी चीज़ें? जो महकमा बागात के लोग हैं उनके उसमें चीज़ें नहीं होंगी इल्म में? सबके इल्म में तमाम तर चीज़ें, लेकिन क्या बात है इनको कोई पूछने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, जो कम्युनिटी यहाँ रहती है खासकर उस कम्युनिटी की बात की जाए तो उसको हमेशा दीवार से लगाने का ही रहा है। उसको एक जगह दीवार से लगाते हैं जहाँ वो छोटी कह सकते हैं प्रॉपर उनके सपोर्टर है वो। बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है, इनके सपोर्टर्स हैं। और ये जो कम्युनिटी है ये ख़ास जमात की सपोर्टर है। अच्छा, उसकी जानिब से भी कोई नज़र नहीं है। जमील साहब अभी आए, काम जमील साहब का, उससे पहले माजी में एडमिनिस्ट्रेटर का दौर था, आप देखिए किसी ने काम नहीं किया। महकमा बागात तो प्रॉपर सिंध हुकूमत के हाथ में ना, उसको देखना चाहिए, कोई देखने को तैयार नहीं है। पार्क्स बनाए जाते हैं, घासें होती हैं वहाँ पे ताकि बच्चों को तफरी हो, अच्छी तफरी हो, लेकिन तफरी नहीं चाहिए ना, ये तफरीहात दी जा रही हैं। यहाँ बैठ के जुआ खेला जा रहा है। मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ ये जो बंदे यहाँ से उड़ के भागे हैं मंशियात भी पीते होंगे। ये शर्त यह मैं कह रहा हूँ, ये जुआ खेल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर कॉमन गेम होता ना तो नहीं उठ के भागते। कर लें कवरेज कर लें, ये जुआ खेला जा रहा है बाकायदा यहाँ पर। और ये तमाम तर चीज़ें इदारों के इल्म में है। आप इतनी दूर से यहाँ पर आए ना, कोई तो खास बात होगी। ऐसा ही है। क्या 2 गली पीछे जो टाउन का ऑफिस है, जो महकमा बागात का ऑफिस है, उनको इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है? इल्म सबको है, लेकिन बात यह है ना कि पैसे सबको बराबर बट रहे हैं। बजट आ रहा है इसका महाना, कहाँ जा रहा है? माली इसका मौजूद है। माली कहाँ है भाई? माली का काम है, यहाँ कुछ भी नहीं है, दरो दीवार नहीं है, इसका गेट भी नहीं है, और इसकी जो तख्ती होती है वो तख्ती भी नहीं है, तख्ती भी निकाल दी गई है। नाम भी नहीं पता, बेनाम है। अब कुछ दिन बाद होगा यहाँ पर क्या किसी बिल्डर के हाथ लगेगी ये जगह, इस पर गैर कानूनी तामीरात हो जाएगी। जब वो 10 मंजिला 15 मंजिला 20 मंजिला बन जाएगी, फिर मैं और आप बैठ कर रोएंगे कि यार ये क्या बना दिया इन्होंने, हमसे जो ना तफरी की जगह छीन ली। तो इदारों को नज़र करने की ज़रूरत है। ये बच्चे जो मौजूद है ना, इन बच्चों को अगर अच्छी तफरी नहीं मिलेगी तो ये कल ये बच्चा मंशियात का आदी होगा, ये बच्चा जुआ खेलेगा। जब इसको क्रिकेट खेलने को नहीं मिलेगी, मयारी फुटबॉल हो गया, दीगर खेल होगा, नहीं मिलेंगी तो ये जुआ खेलेगा, यहाँ पे ये मंशियात का आदी होगा, क्योंकि यहाँ बैठ वो लोग रहे। तो सारी चीज़ें इदारों को देखनी है, और इदारा जिसके पास है, इदारा देखिएगा कब? इदारा नहीं देखेगा। क्या खेल रहे हैं आप यहाँ पर? कुछ भी नहीं, बैठे हुए हैं। नहीं, अभी मैंने आपको देखा था कि आप गेमिंग कुछ कर रहे थे। नहीं, हम कुछ भी नहीं कर रहे भाई, हम नहीं कर रहे थे, हम यहाँ बैठे हुए हैं। लूडो कौन खेल रहा था फिर वहाँ पे? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। देखा नहीं आपने? हमने तो बाकायदा देखा है। अच्छा, आपने मेरे को देखा है, आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होगा। आपको नहीं देखा, लेकिन लूडो खेलते हुए देखा है बंदों को यहाँ पर, और आप यहीं मौजूद थे। हो सके खेल लो, खेलते हैं यहाँ पे, हर बंदा खेल। लूडो किस तरह की खेली जाती है यहाँ पर? नहीं, ऐसी जैसे आम बंदे खेलते हैं ऐसी खेली जाती है। आम बंदे खेलते हैं वैसी खेली जाती है। फिर भाग क्यों गए वो? कैमरा को देखकर भाग क्यों गए वो? नहीं, जरूरी नहीं है ना हर बंदा कैमरे के आगे आए। अच्छा जी। क्यों, कैमरा कोई गन है? नहीं, गन क्यों है? तो फिर ऐसी किस चीज का डर है, किस चीज का खौफ है? नहीं, खौफ क्या है, वो यही समझ रहे होंगे हम टीवी पे ना कुछ गलत चीज हो रही होगी तभी तो भागे होंगे। गलत तो कुछ भी नहीं हो रहा होता, ऐसी बस खेल रहे होता। एक और शहरी में मौजूद है जो एक छोटी सी बच्ची के साथ है, इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? जी, मैं टांग टूटी हुई है, बच्चे काम करते हैं मेरे। जी बिल्कुल, इनकी टांग टूटी हुई है। आप देख सकते हैं इनके पास बैसाखी है, और ये इस कंडीशन में ही इस पार्क में आए। वैसे इस पार्क में क्यों आए आप? जी, मैं कोई पार्क है? नहीं, पार्क तो नहीं, बस देखते हैं, बस खुला मैदान पड़ा हुआ है, बस ऐसे ही दिन भर। हवा खाने आए? हाँ, हवा खाने, गंदगी के साथ। गंदगी के साथ।
पहले दरख्त होते थे वो भी काट के लोग ले गए चले गए। हाँ, दिन ब दिन हालात तो इस तरह ये बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे? तो छोटी सी बच्ची है आपके पास। की बात है, कचरा भी इसी में सारा गंद पड़ा हुआ है, इसमें कोई बोलने वाला नहीं है। कचरा अलग है, यहाँ पे गंदगी अलग है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे गेमिंग्स अलग हो रही होती है, यहाँ पे जानवर अलग मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, जानवर दिन में जानवर भी है, सारी चीजें हैं, जो मरे हुए जानवर वो भी फेंक के चले जाते हैं। कब से हैं आप यहाँ पे? 3-4 साल हो गए यहाँ पे। 3-4 साल से आप यही हालत देख रहे हैं? मैं मीरपुर खास का हूँ, रोजी रोटी के लिए मेरे बच्चे कमा रहे हैं। अच्छा, ये मीरपुर खास से आए हैं तो रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आए, लेकिन इनको रोजी रोटी यहाँ पे सही मुयस्सर हो रही है? शुक्र अल्लाह पाक का, बस धक्के खाने पड़ते हैं, क्या करें, धक्के खाने पड़ते हैं। चलें, एक और शहरी मौजूद है, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जो खास बात है वो नहीं हो रही है। पहली बात ये तो हम लोग गुर्बत के लिए जैसे डूबे हुए हैं, और यहाँ पे बंगालियों ने सब्जियों को आग लगा दी है। दुकानों पे जाओ तो दुकान वाले उससे ज़्यादा है, लेकिन क्या है, कोई सहूलत नहीं है। पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन अवाम के लिए क्या बना है? जो अभी हुक्मरान बैठे हुए कुर्सी पे, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने बस मज़े से बैठे हुए हैं, शराब पी रहे हैं, और ये मीडिया वाले आते हैं, हमसे बातें सुनते हैं, हम उनसे करते हैं, आगे कोई इस चीज़ का कोई भी नहीं, परेशानी नहीं होती, समा नहीं है। तो इसलिए अर्ज करते हैं इन लोगों के लिए वो सोचना चाहिए, जो आप लोग घर घर पे जाते हैं, गरीबों से आवाज़ लेते हैं, आपके हम शुक्रगुजार हैं। आप बच्चे हमारी बेटी की जगह पे हैं, हमें दुख होता है और रोना भी आता है। अब ये बंदा खड़ा हुआ है आपके सामने, मोहताज है, साकी पर है वो। एक बेटा इसका कमाने वाला, मकान इसका किराए का है, कभी घर में आटा है कभी नहीं है, तो अभी क्या करे आदमी? तो इसलिए हम कहते हैं हर चीज़ को आग लगी हुई है, गुर्बत के लिए कोई भी नहीं है। तो हम ये अपील करना चाहेंगे, सदरों को भी करेंगे, जो वजीर आला बने हुए नवाब शरीफ है, मुराद अली शाह, खाने के लिए हैं, देने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो थोड़ा वो अगते निकलते हैं तो वो निशाना बनाते हैं, बोले ये थोड़ा आगे बढ़ रहा है, उसको ठोक दो। समझ गए ना मेरी बात? हम बात करते हैं क्लियर, हम डरने वाले नहीं है, हम चांडिये हैं, कोई वो नीचे वाली कौम नहीं है। अगर हमारे को इंगली करेगा तो हम इंगली इधर से जड़ से काट देंगे, हम वो लोग हैं। लेकिन गैरत वाले हैं, बेगैरत नहीं है। इन लोगों ने जो किया है कोई सुकून नहीं है। मैं आपके सामने कहूँ, मैं रिटायर फौजी हूँ और हर काम को जानता हूँ। ये कह रहे हैं ये रिटायर्ड फौजी हैं और ये सारे कामों को जानते हैं, और रिटायर्ड फौजियों की इनका ये हाल है, ये गुर्बत के मारे बहुत बुरी कंडीशन में। तो अब मुझे बताओ बेटा, हम क्या करें, किसको कहें? आप सबको बोले, नवाब शरीफ को बोले, मुराद अली को बोले, या दूसरा उसका जो भाई है उसको बोले, किसको बोले? कोई नहीं सुनता, अपनी मर्जी चलाते हैं। टूटा हुआ घर जिसे का जब तक आवाम खुद एक नहीं होगी तब तक कोई नहीं सुनेगा। आवाम जब सड़कों पे आती है तो डंडे उठा लेते हैं, खबरदार बाहर निकलो तो मारूंगे, गोलियां चलती हैं। कोई गरीब घर छोड़ के बाहर नहीं जाता, रोड पे कोई जाता है भाई? कोई नहीं जाता है। क्यों नहीं जाते हैं? इस तरह डर के रहते रहेंगे आप लोग। बस क्या करें, अभी आप आए हैं तो आपसे हमने आवाज़ सुना लिया, आपको हकीकत बता दी, आपकी मेहरबानी होगी तो उन लोगों को ये कहो तो गरीबों के लिए क्या किया है। और इलेक्शन के लिए हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं तुम्हारे भाई हैं, जो कहोगे वो हम करेंगे। क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ भी नहीं करते। वोट लिया, अंगूठा लगा, ठप्पे बना लिए, अपनी गिनती किया, कुर्सी पे बैठ गए, कुछ भी नहीं। ये इंडिया वाली फिल्म चल रही है। आपने देखा आवाम के जज्बात कैसे उभर के सामने आ रहे हैं। अब वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बाकी भी पार्क आपको विजिट करवाएंगे। हम लालजी टाउन के एक और पार्क में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैसा मंजर है, पूरा खंडरात, बल्कि खंडरात नहीं जंगलात कह सकते हैं कि जंगलात का मंजर पेश कर रहा है। एक तरफ हमने आपको खंडरात दिखाया, दूसरी तरफ हमने आपको पूरा बाड़ा दिखाया, तीसरे पार्क में हम आपको दिखा रहे हैं जंगलात का मंजर। तो ये पार्क की कंडीशन है, ये हमारे टाउन चेयरमैन के हालात हैं कि वो ये पार्क की नज़रसानी कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरे गवर्नमेंट स्कूल भी आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल के हालात हैं। एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल है और एक तरफ ये खस्ता हाली वाला पार्क है। ये कराची का वो कराची के पार्क जो होते हैं वो ही खूबसूरती का मंजर पेश कर रहे होते हैं, लेकिन ये वो पार्क है जिसे हम
कहेंगे कि हम छुपाना चाहेंगे, हम दिखाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही खस्ताहाली का शिकार है और ये एक तरह का गाँव का मंजर पेश कर रहे होते हैं। ये कह सकते हैं गाँव का मंजर पेश कर रहे होते हैं। तो ये हम नहीं दिखाना चाहेंगे किसी को भी, ना यहाँ पे किसी को तफरीह के लिए लाना चाहेंगे कि ये पार्कों की कंडीशन है अगर हमारे कराची की, तो फिर हम बोलेंगे कि हम बेहतर है हम घरों में महदूद रहें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मसूद कुरैशी साहब थे 84, 85, 86 में। उनके दौर में ये देखें 4 दीवारी नज़र आ रही है। ये पार्क बना है, यहाँ पे लेडीज़ पार्क था ये। अच्छा, लेडीज़ पार्क था ये? लेडीज़ पार्क था ये। इसमें बकायदा लाइटिंग थी, माली था, माली का कमरा था, मोटरें थी, सब पानी ग्रासिंग थी सारी, ये सब था। उसके बाद ये उजड़ गया। कैसे उजड़ा? किसने उजाड़ा? अब ये तो मुख्तलिफ जो है ना अदवार आए हैं, उन्होंने बस नहीं तवज्जो नहीं दी। अच्छा, ठीक है ना? बताना नहीं जा रहे आप इस हवाले से? भाई सभी पार्टियां बीच में शामिल हैं, ठीक है ना? पार्क बना था प्रॉपर, ये खवातीन का पार्क था जिसमें सब कुछ दिया गया था। यहाँ पर लाइटें भी थी, ग्रीनरी भी थी और बहुत प्यारा पार्क था। लेकिन अब ये पार्क वैसा रहा नहीं है। और कितने सालों से कंडीशन है? ये 88 के बाद से यही हालत है। अच्छा, तब से यही कंडीशन है जी। अभी तक कुछ किसी ने नहीं किया। मकान बनते हैं तो मकान एक दफा मकान बना गिरा दिया, ये मसला है यहाँ पे पार्क की जगह में मकान बना और वो गिरा दिया गया। जी, एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी, ये पार्क है? बिल्कुल पार्क है ये। ये पार्क तो नहीं, जंगल नजर आ रहा है। ये जंगल है, यहाँ ग्रिलें लगी हुई थी, लाइटें लगी हुई थी। हमारे यहाँ पाउडरी है, हिरंची है, वो निकाल के ले जा रहे हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? वो देखें दीवार खड़ी हुई है, वो सामने देखें, सब निकाल के तोड़ ताड़ दिए, गिरा दिए। इस पार्क का नाम क्या था? ये लांडी पार्क था, बस लांडी का पार्क था। ये नाम पार्क है? जमानाबाद का पार्क था भाई, जमानाबाद के नाम से पार्क था। और ये वहाँ देखें आप, वो कोने पे पार्क बना दिया इन्होंने। अब भाई यहाँ पर तो पार्क की जगह लोगों पर फाइलें बनी हुई है, इधर प्लाटों की 2 नंबर फाइलें बनाई हुई, जाली फाइलें। किस चीज़ की फाइल है? प्लाटों की फाइलें। अच्छा, ये पार्क की प्लॉट्स वगैरह में तब्दील हो रहा है? फाइलें बनाई में 3-3, 4-4, 5-5 2 नंबर फाइलें हैं सारी। मेरा अपना रिश्तेदार का उसका मर्डर हुआ है यहाँ पर इसी केस में। क्या ये बात एक और सामने आई है कि इनके रिश्तेदार का कत्ल हुआ है बाकायदा? किस सिलसिले में कत्ल हुआ? भाई प्लाटिंग थी, तोड़ा उसको, प्लाटिंग को तोड़ा भाई। प्लॉट के चक्कर में कत्ल किया गया? प्लॉट के चक्कर में हुआ है भाई। प्लॉट पे कैसे हुआ भाई? मकसद ये, आपने प्लॉट कैसे बनाया? आपके पास परमिशन है? परमिशन है, दिखाओ। अगर वहाँ से परमिशन है, कहीं से परमिशन आप दिखाओ। भाई ये पार्क है, पार्क की जगह है। हम तो बोलते हैं भाई ईदगाह बना दो। ये हमारे अकरम भाई हैं, बेचारे लगाते रहते हैं पैसा। आप देखो कितनी सफाई की है यहाँ, तो कचरा। ये पैसा लगा रहे होते हैं बेचारे, करते हैं। वालेकुम सलाम। किस चीज़ का पैसा लगा रहे होते हैं? भाई ये सफाई कराते रहते हैं सारे मिलके, जिनसे जो होता है वो करते रहते वाले देते हैं। हैं। जो लोग कचरा फेंक रहे थे, कचरा कुंडी बना दी थी, वो फिर सारा साफ कराया। पर वही कचरा कुंडी टाइप मंजर है। और उसके अलावा ये जंगलात हैं, ये पार्क नहीं है, जंगलात है। जब हाजी जलाल साहब थे ना यहाँ पे MP बने हुए थे मुत्तहदा की तरफ से, तो उन्होंने ये बाउंड्री वॉल कराई थी इसकी चारों तरफ ना। इसमें ये घास भी उसी टाइम की लगी हुई है, ठीक है ना। उधर प्रॉपर एक कमरा बना हुआ था सामने, उसको माली की, उसमें माली होता था, वो पानी देता था इधर। खवातीन का पार्क था ये? जी, लेडीज़ के लिए बनाया था उन्होंने। उन्होंने ये बाउंड्री वॉल कराई थी सारी, और सारी बालू मट्टी वगैरह सब डलाई थी इसके अंदर। और जो ना ये घास भी उस टाइम पे लगी थी। ये बाउंड्री वॉल लोगों ने फिर गिराते चले गए, जो फिर प्लाटिंग के चक्कर में इधर आ रहे थे, तो बस इसी चक्कर में कोई पूछने वाला, कोई नजरसानी करने वाला कोई भी नहीं आया? नहीं, यहाँ मतलब ये कि आते हैं, बोलते हैं कि सब बनाएंगे, मगर बनाता कोई। टाउन चेयरमैन कहाँ है फिर? हाँ, बस वही है ना, उन्होंने भी बोला था भी उनकी जिम्मेदारी है ना ये सब चीजें देखना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, इनको करना चाहिए। अब ये जो झाड़ियाँ बढ़ गई हैं ना, ये भी सब हम इलाके के लोग ही मिलके जो है ना, अगर इसकी सफाई कराएंगे तो ये होती है। तो वरना यहाँ पे पूछने लगा कोई होती है ना, पार्क तो नहीं बन रहा ना? नहीं बन रहा अपने, मतलब पार्क यहाँ पे कोई भी नहीं बना रहा। हाँ, बस इसी तरह रहेगा ये मंजर। बस अल्लाह बेहतर जानता है बेटा। मजीद भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, टाउन चेयरमैन को बाकायदा बजट दिया जाता है इस चीज़ का, तो आपने कोई दरख्वास्त वगैरह दी है जाकर वहाँ पर? दरख्वास्त मैं आपको क्या बताऊँ, ये आप देख लो, हाल दे दो, दरख्वास्त दो टाउन चेयरमैन को। टाउन चेयरमैन कुछ करता ही नहीं है। कुछ दरख्वास्त दी गई है इस हवाले से? दरख्वास्त मैंने नहीं दी। यहाँ लोगों, भाई आपको नजर आ रहा, आप उधर कचरा साफ कर रहे हो, तो इधर आपको नजर नहीं आ रहा कि जंगल बना हुआ है, वीरान बना हुआ है, इसको मशीन लगा के लेबल किया जाए। कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा,
मेरी तो बाकायदा पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी टाउन चेयरमैन से और उन्होंने कहा था हम प्रॉपर अपने ये पार्क्स वगैरह बना रहे होते हैं और बहुत ही अच्छे उन्होंने पार्क बनाए हैं और कोरंगी को और लांडी को जो है उन्होंने बहुत ही हरा भरा कर दिया है, लेकिन ये हरा भरा हो रहा है, आप देख सकते हैं जंगलात जैसा मंजर हो रहा है। सरकार से यही अपील करूंगा कि अगर आप इसको पार्क नहीं बना सकते तो ईदगाह बना दें, नमाज पढ़ने की जगह मिल जाए लोगों को। आप देखें वहाँ पर ईदगाह बंद पड़ा हुआ है, पूरे 4 दीवारी बंद कर दी, ईदगाह बंद कर दिया है। देखें आप जाके देखें, आप खुद देखें, कॉलेज के अंदर ले लिया ना उन्होंने। नेक काम भी हो जाएगा, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो हम तो गलत बात नहीं कर रहे, हम तो भाई मोहल्ले के लोग हैं, हम तो बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हैं भाई आप इसको ईदगाह बना दो, पार्क नहीं बना रहे तो। कोई ना जगह वेस्ट जा रही है, पार्क की जगह आप लोगों ने वेस्ट की हुई है इतनी बड़ी जगह और उस पर यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। कोई काम नहीं है, कोई आप कह रहे हैं आपका एक रिश्तेदार का मर्डर भी हुआ है। वो देखें गटर बह रहा है, टाउन चेयरमैन का काम है गटर सही करवाना, टाउन चेयरमैन अपनी जेबों में पैसा भर रहे हैं भाई, क्या हो रहा है ये? आप देखो ना वहाँ पीछे चले जाओ, गटर देखो उनके तो हम देखते हुए आ रहे हैं। यूं नहीं है मुंह नहीं है भाई, ये क्या है? गाड़ी नहीं है ये कह रहे हैं। तब हमारे पास गाड़ी नहीं है, क्या करें फिर? आप देखें ना, आपके सामने है, आप उधर का मंजर देखें ना, मच्छर हैं घर के अंदर, मेरे मच्छर आ रहे हैं, इनको कोई पुरसाने वाले कोई पूछने वाला है इनको? टाउन चेयरमैन साहब आप देखें कि आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो बड़ी बड़ी बातें नज़र नहीं आ रही। हम बाकायदा विजिट पे निकले हुए हैं और आज पार्कों का हमने विजिट किया है क्योंकि आपने हमें कहा था कि आप जो है पार्क का विजिट कर सकते हैं हर जगह, लांजी और कोरंगी के पार्क्स का हमने बाकायदा पार्क्स यहाँ पे बनवाए हैं, लेकिन हम जब विजिट पे निकले हमें कोई पार्क नज़र नहीं आया है। तो क्या कारकर्दगी है आपकी, हमें नज़र नहीं आई बिल्कुल भी। तो आपको जो बजट दिए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, हमें ज़रा इस बारे में भी बताइएगा। बेटा बात ये करना चाह रहा था कि पहले तो बात ये है कि यहाँ पे पानी नहीं आता था, ठीक है, पानी के लिए हर घर से हमने पैसे इकट्ठे किए अपनी मदद आप, तो ये पानी की लाइन को नीचे कराया, फिर पानी की लाइन को जो नीचे कराने के बाद फिर पानी यहाँ पे हमारे पास इधर आया, वो भी आ रहा 10 मिनट 15 मिनट 20 अपनी मदद अपनी मदद आपके तहत कराया, किसी से 1 रुपया नहीं लिया, सब इलाके वालों ने पैसे इकट्ठे करके ये काम जो ना कराया, ठीक है ना। फिर जब ये काम कर रहे थे हमने बोला यार ये गटर भरे में, ये गली का हाल इन्होंने देखा, तो जमील साहब इधर आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर ये गटर के ये ढक्कन सारे टूटे थे, यहाँ पे रास्ता नहीं था, तो उन्होंने फिर यहाँ पे ट्रैक्टर चलवाया, पूरा इस रोड को साफ करवाया और ये गटर के ढक्कन भी उन्होंने लगवाए। जो काम उन्होंने किया है वो बिल्कुल हम बोलेंगे जिसने जो काम किया है। ये कह रहे हैं कि जमील साहब ने ये काम तो किया है कि गटर के ढक्कन लगवाए हैं, यहाँ पे पानी भरा हुआ था, गटर का पानी भरा हुआ था जो कि उन्होंने साफ करवाया है, तो इस पे उनकी थोड़ी बहुत तारीफ जरूर बनती है कि ये काम उन्होंने जरूर करा दिया, लेकिन पार्क का उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। ये हमारे जमानाबाद के जितने गटर है सारे भरे पड़े हुए हैं, इन लोगों को बोलते रहो, ये बोलते आ जाएगा गाड़ी, कल आएगा गाड़ी, इन लोगों के घर के अंदर तक पानी आ रहा है गटर लाइन के सेवरेज के ना, मगर ये गटर अब तक नहीं खुला, अब जाके आप चेक कर सकते हैं, पूरा गटर सब लोड पड़ा हुआ है। अच्छा जमील साहब ने तो हमें यही कहा था कि हमने गटरों के काम भी करवाए हैं बाकायदा, और खाली सफाई इन्होंने ढक्कने लगवाए और ये रोड साफ करवाया बस, इसके अलावा कोई काम नहीं करवाया। और तकरीबन 2 साल तक बोले भाई ये इनका एक पैप डाल दो, ये पैप भी नहीं डाल लें कि भाई दूसरी साइड पानी चल जाए। ये यहाँ से लेकर मस्जिद के कोने तक लाइन जाम पड़ा हुआ और ये लाइन लोगों के घर के अंदर तक पानी आ रहा है। सेवरेज का पानी उनके घरों तक आ रहा है, लेकिन उन्होंने सेवरेज के लिए कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं करा उन्होंने, खाली ये ढक्कने लगाया और ये रोड साफ करवाया बस। चलिए ये बहुत बड़ा काम कर दिया ना उन्होंने, बड़ा काम कर दिया ना, क्योंकि मदरसा ये सामने, ये मदरसा है, मस्जिद है, लोग आने जाने का तकलीफ है, उनको थोड़ा सा शर्म आया, उन्होंने थोड़ी बहुत उन्होंने नमक के बराबर काम करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। अगर उनको काम के लिए जाओ, बताओ भाई ये गटर बह रहा है, यहाँ पर लाइन डलवा दो जी, पैसा ही नहीं हमारे पास, फंड ही नहीं आ रहा, फंड्स नहीं आ रहे, इतने फंड्स दिए जाने के बावजूद भी कह रहे हैं कि फंड्स नहीं आ रहे। देखो ना आपके सामने, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप आओ जाके देखो, उलिया देखो, मेरे घर के अंदर ले चलता हूँ, मच्छर है इधर, मैं बीमार हूँ, मेरा बच्चा बीमार हो गया, कमरों के अंदर पानी है, बोलते हैं फंड है, हमारे पास फंड नहीं है ही नहीं, किसके घरों के अंदर तक पानी आ गया है गटरों का, और साथ में मच्छर वगैरह होते हैं, गंदगी बहुत शदीद हुई हुई है, गटरों का कोई निजाम नहीं है, सेवरेज का निजाम धर्म भरम है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। और कह रहे फंड के पैसे, अगर हम बात करने जाएं तो फंड के पैसे वो कहते हैं नहीं आ रहे, आ ही नहीं रहा हमारे पास, हम कहाँ से काम कराए? रोड आपका काम है, रोड डलवाना, आप रोड नहीं डलवा रहे हो, ये देख लो आपके सामने हाल देख लो, और बाकायदा फंड के पैसे दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सुबह लेडीज गिरी है मोटरसाइकिल से, ये सामने लेडीज, हाँ ये तरीकेकार है।
सुने आपने आवाम की सारा जो आवाम के हद तक परेशान है, और अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और एक नए पार्क में आपको लेके जाएंगे। वो घर है जहाँ के लोग बीमार पड़े हुए हैं, जहाँ का सीवरेज का पानी उनके घरों तक आ चुका हुआ है। तो एक खातून वहाँ की मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पता है, देखिए हमारे गटर देखो दरवाजे पे, इधर भी देख लें और पीछे भी देख लें, हमारे बिल्कुल बीमार हैं जी। आपके घरों में भी पानी आ रहा है? जी, ये कह रही है इनके घरों तक पानी आ रहा है और अभी तक पीछे भी है, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। बच्चे वगैरह बीमार हो रहे हैं? बच्चे मेरे बीमार हुए, अभी डेंगू से मैं इतना इलाज करवा के, ये खुद बीमार है, ये भी मेरा ही बच्चा है। देखने की पसीना आ रहा है। अच्छा, ये इनकी मदर हैं, तो ये कह रही हैं कि इनका बच्चा, ये वाली भी बीमार है और इनको डेंगू हो चुका था इनके एक बच्चे को। एक बच्चा अभी ट्यूशन गया, अभी 2 दिन हुआ उठा है वो डेंगू से जी। तो आप ये देख सकते हैं, ज़ाहिर है इतनी गंदगी है तो डेंगू तो होगा। आप पीछे और देख ले, पीछे भी मेरा गटर है, उधर भी बह रहा है, उधर से सबका पानी बह रहा है, पीछे भी गटर उबल रहा है, ये कह रहे हैं। मैं आपसे ये अपील करूंगा कि इन लोगों को, ये जो टाउन चेयरमैन है, इनको जो फंड मिल रहा है वो किधर जा रहा है? मुझे आप इसका मिसाल दें। आप मोटरसाइकिल पे घूमने वाले आदमी करोड़ों पे घूम रहे हो, BMW पे घूम रहे हो, लैंड क्रूजर में घूम रहे हो, कैसे, कहाँ से आ रहा पैसा भाई? गवर्नमेंट से पूछो ना कहाँ से आ रहा पैसा। फंड नहीं है। अबे भाई, तुम्हारे पास पैसा आया कहाँ से? मुझे तो सवाल मेरा ये, मुझे पैसा बताओ कहाँ से आ रहा है? फंड्स तो बकायदा आ रहे हैं, फंड्स बकायदा आ रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि फंड्स नहीं आ रहे हैं। सुबह से लाइट गई हुई है, सुबह से लाइट गई है और अब तक नहीं है। सुबह से लाइट गई हुई है, लाइट कल भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। लोड शेडिंग का भी यही हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिम्मेदार था, मैं इलाके का काम करवाता था। आज ये जो यूसी चेयरमैन सारे बैठे हुए हैं, इनके पास करोला, लैंड क्रूजर, प्राडो कहाँ से आ रही है? मुझे बताओ, इसका पैसा कहाँ जा रहा है? मुझे तहरीक इंसाफ में काम करते थे पहले। नहीं कर रहे ना, उनको बोला है, वो बोले फंड ही नहीं है। किसको बोले? बताइएगा, पार्क के बाहर क्यों बैठ रहे हैं? ये दरअसल आपको पार्क अगर दिख रहा हो तो फिर हम इसमें बैठते हुए भी अच्छे लगे। ये एक जंगल बन चुका है और कूड़े के ढेर लग चुके हैं। पार्क तो कम है, ये जंगल ज्यादा लगता है, तो उसमें बैठते हुए जरा खौफ ही आता है, इसलिए बाहर बैठे हुए। बाहर बैठना ज्यादा मुनासिब समझते हैं? जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही। बाहर बैठना। ये पानी भी देखें, गटर का पानी ये पार्क के अंदर, पार्क के अंदर भी गटर का पानी है, आप देख सकते हैं। कैमरा में दिखाएं। जी बिल्कुल, वो हमें पीछे से नजर आ रहा है, वो पीछे सामने गटर बहता हुआ आ रहा है और वो पार्क में जा रहा है। वो देख सकते हैं, पानी गटर का पार्क के अंदर है। और ये पार्क तो खैर है नहीं, ऐसे एक तरह का खंडर और जंगलात ही हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बात ये, पार्क कम लग रहा है, ये जंगल ज्यादा लग रहा है और इसी वजह से चिकनगुनिया का भी जोर जोर चल रहा है, लोग बच रहे हैं, डेंगू भी हो रहा है। हाँ, डेंगू भी हो रहा है। बस ये बस। आप ये देख सकती हैं कि बच्चे देखें किस तरीके से खड़े हुए हैं पार्क के पास, पार्क की जगह ना होने की वजह से पिलो के मतलब कोई नजर आ रहा है। ये सारे बच्चे पार्क के बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि पार्क के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा, तो पार्क के बाहर बच्चे मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देख लिया, ये सारा विजिट कर लिया, कितनी झाड़ियाँ वगैरह है, कोई बच्चा प्ले ग्राउंड नहीं है, ना पानी का वो मसला है, ना कुछ। सुबह से 10 बजे तक लाइट गई हुई, ना ये क्या लोग क्या कितना चल रहा है, ये तो समझते, ना पानी, ना बिजली, ना गैस। तो हम तो ये समझ रहे हैं कि ये जो मामला जो चल रहे हैं बहुत गलत चल रहे हैं। कौन से जमाने में चल रहे हैं आप ये सोच सकते हैं कि ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही। शहर कायद की खूबसूरती है, जो पार्क कहते हैं कि शहर कायद की बहुत खूबसूरती का मंजर पेश कर रहा होता है, लेकिन ये खूबसूरती का मंजर, ये आपके सामने ये खूबसूरती देख लें कि आप बदहाली है यहाँ तो। यहाँ तो हमारे सबसे बड़ी बात है कि PTI के MP हमारे सामने रहते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, उनकी कौन रहते हैं यहाँ पे? PTI के MP है, बिल्कुल सामने ही रहते हैं, ये सामने घर है। ये PTI के MP यहाँ पे रहते हैं और कह रहे हैं उनके सामने ही घर है, लेकिन उन्होंने भी कोई नजरसानी नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने। वो भी रेंट पे रहते हैं? अच्छा, वो भी रेंट पे रहते हैं ये। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप बताना चाहेंगे कि ये पार्क कब से ये पार्क है? बेटा, मेरा ख्याल है मुझे रहते हुए 35 साल हो गए जब से ये पार्क है। एक दफ़ा कोई एक कमरा बना था, उस पर कोई झगड़ा हुआ था, फायरिंग हुई थी, उसके बाद चले गए थे। आज तक ना KMC की तरफ से ना कचरा उठता है, ना सफाई होती है, ढेर पड़ा हुआ है, दीवारें गिर रही हैं। हालत आप देख लो, आपके सामने ही है। अब एक प्लाट के 4 मालिकान, 2 नंबर कागजात, पता नहीं क्या क्या मामला है। लिहाजा ये इलाके के लिए यही बेहतर। गवर्नमेंट की ज़मीन है,
भाई गवर्नमेंट की ज़मीन तो सारी ज़मीन, हमारा मकान भी गवर्नमेंट का है, लीज है, जब गवर्नमेंट चाहेगी खाली करा लेगी। बात ये नहीं, इलाके का पार्क है, पार्क बनना चाहिए ताकि बच्चों के खेलने की, बैठने उठने की जगह हो सके, तफरीह हो सके, बिल्कुल तफरीह हो सके, आराम के लिए लोगों के लिए कुछ सहूलत हो सके। ये हाल है कि अपनी मदद आपके तहत महल्ले वाले करते भाई, बेशतर दरख्वास्त दी, आज तक कोई सुनने ही नहीं आया। वोट के वक्त लोग आते हैं कि जी वो हम यूं कर देंगे, उसके बाद ख़त्म। ये गटर लाइन डलवाई है हमने, 6 महीने कोशिश करी, अपनी मदद का आपके तहत डलवाई। ये पानी की लाइन डलवाई, अपनी मदद आपके तहत, महल्ले वालों ने पूरे पैसे करके खड़े करे। क्या दिया? वाटर के टैक्स का पैसा फिर कहाँ जा रहा है? वाटर बोर्ड का बिल हम दें, KSC का बिल हम दें, गैस का बिल हम दें। जब गटर साफ कराना हो, भंगी को बुला के उसकी खुशामद करें, उसको पैसे दें, वो हम कराएं। तो ऐसे उसका KMC का या उसका क्या फ़ायदा जब काम ना करा सके? खाली वादे करने से कुछ नहीं होता, अमल के मैदान में आए, कुछ करके दिखाएं, समझ में आता है। लेने तो सब आते हैं, लेकिन जब खाली वोट के वक्त तकरीरें होती हैं, लंबी चौड़ी वादे होते हैं, उसके बाद तुम कौन और हम कौन। वोट लेने के बाद खुदा हाफिज, ख़त्म हो गई बात। जब जाके खड़े होते हैं, कहाँ से आए आप? वोट के वक्त पता होता है हम कहाँ रहते हैं, वोट के बाद हमारा पता ही नहीं होता हम कहाँ से आए। मेयर कराची ने इतने सारे पार्क्स का इफ्तिताह किया है, लेकिन वो पार्क्स कहाँ है नजर नहीं आ रहे। भाई हमने तो आज तक देखा नहीं, खाली तकरीरें सुनी है, इतनी बयानात सुने, TV पे देखा, वो वहाँ इफ्तिताह हुआ, वहाँ इफ्तिताह हुआ, वहाँ किया। हमारे इलाके का जो हाल है वो आपके सामने। मैं तो कहता हूँ इसकी मूवी बनाई जाए, बाकायदा डाली जाए, लोगों को पता चले जमानाबाद का ये इलाका और इसका ये क्या हाल है। बिल्कुल, हमने प्रॉपर इस पे प्रोग्राम किया है, हम दिखा रहे हैं सब कुछ। पानी बह रहा था, अभी महीने भर से अपनी मदद आपके तहत भंगियों को बुला के सफाई करवाई है, ये रोड खुदवाया, पानी की लाइन डलवाई, आज तक वैसी पड़ा है, कोई रोड नहीं बना। ये पार्क की हालत है कि ऐसा लगता है अल्लाह माफ़ करे कि कुछ कहने की मिसाल नहीं है। ये भी जो कुछ कराते हैं अपनी मदद आपके तहत कुछ महल्ले के लोग मुखय्यर हजरात मिल करके कराते हैं। टाउन चेयरमैन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो कोई कारकर्दगी उनकी नजर आ रही है? चेयरमैन आए थे एक दफ़ा, जमील साहब माशाल्लाह से, यहाँ कोने पर कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था, उस दिन उनसे मुलाकात हुई थी। उस दिन कहा था हजरत ज़रा सा इसको तवज्जो दे ले, देख ले। तो उस दिन के बाद से लापता है, बहरहाल यहाँ तक तो आए नहीं है वो। अच्छा, उस दिन के बाद से लापता है। आप देख सकते हैं कि अवाम किस हद तक परेशान है, किस हद तक अजियत में मुब्तला है, लेकिन यहाँ पे कोई अभी तक ना टाउन चेयरमैन आते हैं, ना कोई और यहाँ पे जिम्मेदारी लेने के लिए मौजूद है। तो आपको इज्जत दी है, कामयाब करा, आपका फर्ज बनता है। अगर आपको अल्लाह ने फर्स्ट टाइम में इतनी ज़्यादा इज्जत दी है, आपको तो चाहिए बढ़ चढ़ कर काम करे। बल्कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनको अपना बनाने के लिए कोशिश करे, आदमी अमल के मैदान में आए, करके दिखाए, तो लोग कहेंगे वाह वाह, ताली बजाएंगे और अगली दफ़ा आपको और आगे तरक्की मिलेगी। लेकिन जब आपको वोट दिया और आप इस इलाके से जीत कर, उसके आप पूछने भी ना आए कि इस इलाके में क्या हुआ। सामने गवर्नमेंट स्कूल है, आप गवर्नमेंट स्कूल है, ये रोड आने जाने का कचरे खाना बना हुआ है, मदरसा बना हुआ है, उसकी हालत जार देखिए, ये बाउंड्री देखिए, गवर्नमेंट जगहों की ये हालत है, ये हाल है। गवर्नमेंट स्कूल का सारी गलियों के पीछे रोड डले, ठीक है, इधर गलियों के रोड डल गए। ये 3-4 गलियां हैं हमारी इधर की, आप देख लें, जब से हम यहाँ रह रहे हैं ना, तकरीबन 40 साल हो गए हमारे को, मगर यहाँ पे इस गली पे जो है ना रोड कोई भी नहीं डालता। सब जगह फ्लोरिंग हो रही है, सब जगह इन्होंने करी है। पीछे गली में ये 3-4 गलियां हैं भाई इधर की। इस एरिया को तो समझ लो, ऐसा समझ लिया कि यहाँ सिर्फ जो है ना, जब जाके बोलो आपने तो फलां पार्टी को वोट दिया था, मतलब अगर क्या नाम उसका, अगर तो ये बोलते हैं वोट दिया तो मतलब उसका काम नहीं होगा। आपने PTI को वोट दिया, आप उनसे काम करवाएं, हमारे पास नहीं आए, ये अल्फाज हैं, ये बातें होती हैं। यकीन मानो, इस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, आप इस गवर्नमेंट स्कूल की मैडम के पास चले आए, अंदर इनके पास पानी की लाइन नहीं है, बच्चे बोरिंग का पानी भर भर के लेके आ रहे हैं। मेरे पास खुद आए थे, मेरी बोरिंग हो रही, मेरे टीचर आई है मैडम, मुझे बोलेंगे आप पानी दें, मैंने बोला मैं बिल्कुल दूंगा। गवर्नमेंट स्कूल का निज़ाम है कि वो वहाँ से भी गवर्नमेंट स्कूल में पानी दस्तियाब नहीं है, वो बाहर से इनसे भरवा के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्कूल के बच्चे क्या पढ़ेंगे? आप लोगों ने इसमें स्कूल में टीचरें आ रही हैं, घरों पे बैठी हैं, दूसरों को लगा दिया आपने, दूसरी वो कर रही हैं। आप विजिट करें, आप अंदर देखें, आप जाके आइए, हम विजिट करवाते हैं आपको ये सारी जगहों का। जी, आप ये देख सकते हैं, आपको ये नज़र आ रहा होगा ये पार्क में कितना सीवरेज का निज़ाम किस हद तक बुरा है। यहाँ पे डेंगू नहीं होगा तो और क्या होगा। आप देख सकते हैं कि पूरा गटर उबल कर बाहर आ रहा है, और ये है पार्क हमारा, ये शहर कायद के पार्कों का हाल है। आप देख सकते हैं ये सामने मदरसा कह रहे हैं कि मदरसा पाक जगह है, और वो पाक जगह के होने पर यहाँ पर ये गटर का हाल है। देखें, नापाक चीज़ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे इन पार्क के हवाले से?
मैं तो इतना ही कहूँगा, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या बात है। वजह एक सबसे पहली बात तो ये कि कराची के अवाम के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। दूसरा ये कि इतना बड़ा कैपिटल शहर है, इसका रेवेन्यू आप जनरेट करें तो ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, लेकिन इसके साथ जो है ना सौतेली माँ जैसा सलूक इस हवाले से किया जा रहा है कि सीएम हाउस का बजट जो है वो 40 अरब रुपए के करीब है। अब ये मैं समझने से कासिर हूँ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को 15 साल हो गए हैं और लाड़काना के लिए जो बजट मखसूस किया है तो आज भी लाड़काना मोहिंजोदारो की तरह वो नज़र आ रहा है, मंजर पेश कर रहा है। दूसरी एक बहुत बड़ी तवज्जो तलब बात है कि जब वो अपने शहर को घड़ी खुदा बख्श को जो है इतना बजट तो आता है, बजट तो पेश होता है, लेकिन वो लगता नहीं है। तो मेरी तो आला हुकाम से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा होश के नाखून लें, कहीं ऐसा ना हो इनकलाब आए तो दूसरा बांग्लादेश और दूसरी की तरह फिर आपका जो है ना वो समझ लो कि सिलेंडर करना पड़े। तो मेरी यही इल्तिजा है, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिंध के कराची के लोगों की मदद करें। और सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है और पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का मसला है, तो ये सारी चीज़ें हैं। पार्क के निज़ाम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? से ये है कि पार्क पे कोई तवज्जो नहीं है। हाँ, बजट मंजूर होता है, लेकिन वो बजट जो है वो कहाँ जा रहा है पता नहीं है। वो लोगों में तकसीम हो जाता है, लेकिन उस पर वर्किंग नहीं होती है। अच्छा, ये कब से पार्क की हालत है? ये पार्क की हालत मैं समझता हूँ 78 से यही हालत है और अभी तक कोई इस पे सुनवाई नहीं हुई है, कोई वर्किंग नहीं हुई है। पार्क इतना गंदा हो रहा है, वहाँ पे जो हर कोई खेलना है, बॉलें चले आती हैं झाड़ियों में, फायदा क्या खेलने का। बॉलें चली जाती हैं तो वहाँ नहीं खेल रहे होते, घर वाले ही मना कर रहे होते क्योंकि वहाँ पे जो है गटर नाले उभल रहे हैं। हाँ, डेंगू हो जाता है इस वजह से। यस, सही। तो फिर पार्क फिर क्यों है? पार्क के बाहर क्यों खेल रहे हो? पार्क तो भाई ऐसी है, हम पार्क के बाहर खेलना है अच्छा मानते हैं। बच्चे भी ये कह रहे हैं कि पार्क तो सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए रखा हुआ है, लेकिन पार्क के बाहर हम इस वजह से खेल रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे बॉलें भी फंस जाती हैं और बच्चे किस तरह खेलेंगे क्योंकि उनके घर वाले भी उनको इजाज़त नहीं देते। इतनी गंदगी में कौन घर वाला इजाज़त देगा? लेकिन इधर इतनी गंदगी है और क्या कहते हैं, बॉलें चली जाती है फिर आती नहीं है, ना लाइटें हैं इधर, इस वजह से खेलें गटर का पानी इतना गंदी और बीमारियाँ लग जाती हैं। तो फिर कब से आप सोच रहे हो अब अंदर नहीं जा पा रहे हो? नहीं, अंदर नहीं जा पा रहे, काफ़ी टाइम हो गया था गंदगी से और साफ़ ही नहीं होती है कभी। तो फिर कहाँ क्रिकेट खेल रहे होते हो आप लोग? अभी तो कहीं पे भी नहीं खेलते, सोच ही रहा था लेकिन गंदगी इतनी है इधर। और बच्चा भी मौजूद है, साथ ही खड़े हुए थे, ये कब से ये भी सोच रहे थे? आप भी सोच रहे थे कब से? जी, यहाँ पे एक तो जब बारिश होती है गटर का पानी आता है, झाड़ियाँ उग जाती हैं यहाँ पे, उसका भी कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे अलग बीमारियाँ बहुत हो जाती हैं, फिर घास उग जाती है, खेलने के लिए मसला होता है। घर वाले भी इजाज़त नहीं देते? जी, घर वाले इजाज़त नहीं देते कि गंदगी इतनी होती है यहाँ पे। देख सकते हैं बच्चों की तफरीका का ये हालत है, तो बच्चे किस तरह खेलेंगे और बच्चों की एक्टिविटी का कोई जरिया नहीं होगा, तो फिर बच्चे तो इसी तरह बेचारे खड़े होकर सोच ही रहे होंगे। पार्क सारा उजड़ा हुआ, यहाँ कचरा कोई कचरा नहीं डालता, यहाँ पे कुत्ते भोगते हैं। अभी परसों कुत्ते ने एक ने काट लिया बच्चे को। अच्छा, कुत्ते ने भी काट लिया बच्चे को? काट लिया, सारी रात बैठे रहते हैं देखना। अब वो कोई भी जहाँ पे निकलेगा वो लेडीज भी वो कोने पे वो लेडीज भी भागती है वहाँ से, बोलती है अंकल यहाँ ये कुत्ते बैठे हुए थोड़ा रोड पार करा रहे। ये हाल है, यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, क्या ये इसलिए पाकिस्तान पार्क नजर तो नहीं आ रहा है? पार्क नजर नहीं आ रहा है, ये भैंसों का बाड़ा ही बन जाएगा यहाँ पे, उससे भी बदतर कंडीशन लग रही है। यही हो रहा है, हम तो खुद मजबूर हैं। कब से? काफी टाइम से है यहाँ पे। तो फिर बच्चे किस तरह खेलते हैं? बच्चे पर ये देखे ना, अभी ये सब अंदर हो जाएगा, सुबह से लाइट नहीं है, ये हम खुद रात में इधर आके बैठते हैं, लाइट नहीं। डेंगू भी बहुत लोगों को हो चुका है या लांडी कुरंग में ज्यादा कुछ हो रहा है डेंगू, क्योंकि सीवरेज का निजाम भी धर्म भरम है, गंदगी बहुत है। कोई सीवरेज के लिए कोई आ ही नहीं रहा, सफाई वफाई के लिए नहीं। पहले गाड़ियाँ लगती थी, वो गाड़ियाँ भी नहीं लग रही, अब क्या करें, गाड़ियाँ लगे तो सारा सीवरेज ये सारी झाड़ियाँ वाड़ियाँ काटे। अब कोई चोट अकेट आता है रात में जो है ना ऐसे इधर छुप करके फायरिंग वायरिंग कर, कुछ भी नहीं है, गंदगी की वजह से खेलने का दिल नहीं करता। कहाँ खेलते हैं फिर? ये तो पार्क की ये कंडीशन है, आप कह रहे हो कि नहीं खेल पा रहे? यहाँ पे डेंगू के मच्छर इस वजह से हैं, डेंगू बहुत लोगों को हो रहा है इस वजह से। पहले खेलते थे, पहले साफ़ सफाई थी, अब बारिश के बाद जब से गंदगी हुई है तो खेलने का दिल नहीं करता, गंदगी बहुत है यहाँ पे। तो फिर कहाँ खेलते हो आप लोग की? कोई तफरीगा तो है नहीं? जी, एक ही तफरीगा थी, वो यहाँ पे खंडरात बनी हुई है। जी, खंडरात इस वजह से बनी हुई है क्योंकि लोगों ने कोऑपरेट नहीं करा, यहाँ पे कचरे वगैरह अलग फेंक रहे हैं। लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया? यहाँ पे लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया। यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भी बच्चा कह रहा है कि लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया, तो फिर किसने कोऑपरेट किया है?
किसी ने भी नहीं, बस ये आए दिन कोई ना आता है कचरा फेंक के चले जाता है। बारिश की वजह से इतनी गंदगी हो रही थी यहाँ पे। इससे पहले कुछ दिनों पहले यहाँ पे ये बोलना चाह रही थी कि अभी तो हमने ये हालत देखी, अभी बारिशें नहीं है, जब अगर तूफानी बारिशें होंगी तो फिर यहाँ पर क्या कंडीशन होगी। और इस पार्क ये तो पार्क डूब चुका होगा, ये पार्क नहीं है, खैर जंगलात तो डूब चुके होंगे। एक और ये शहरी कब से पीछे से कुछ बोलना चाह रहे हैं, कब से ये लगातार कुछ बोल रहे हैं। इतना बेहतर रहता है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये पार्क जो है हमने तकरीबन 4 से 5 मरतबा सफाई करवाया, खुद अपनी मदद आपके जोर चंदे से लोग इलाके के लोगों ने, मतलब यहाँ कोई नहीं पूछने वाला, कोई हाल अवाल नहीं है। बस सरकारी महकमा वाले, बस पैसा आता है, फंड आता है, किधर गया कहाँ गया, जेबों में गया, बस खा पी के टका ले ली बस। चलिए, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको सारे पार्क्स का विजिट करवाया, सारे जो सरकारी पार्क्स हैं उनकी क्या हालात है वो आपके सामने ही है। अब वक्त हुआ हमारे प्रोग्राम का ख़त्म। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट बख्श को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।